बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का वीकेंड एडिशन। और आज इस वीकेंड एडिशन में हम बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने कब्र खोदने की बात कही, लेकिन खिल गया कमल। पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जनता जनार्दन के सवाल है इस दौर में, और एक्सपर्ट्स के और नेताओं के जवाब है। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे, और मेरा सवाल अतुल जी आपसे भी है। मैं चुनाव पे वापस लौटता हूँ। सुधांशु जी, आपने पूर्वोत्तर के 3 में से 2 राज्यों में आपने चुनाव जीता, बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये बताइए, लोकतंत्र का भी जिक्र हो रहा है, ये बताइए कि अगर सत्ता का बनना या सत्ता का बिगड़ना, इसका मतलब लोकतंत्र का बनना या लोकतंत्र का बिगड़ना वो आम लोगों के वोटों के अधिकार से जुड़ा हो, हमारे आपके वोटों के अधिकार से जुड़ा हो। लेकिन इसके बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 साल चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बाद सत्ता का परिवर्तन अगर डर के आधार पर हो जाए, सत्ता का परिवर्तन अगर धमकी के आधार पर हो जाए, नोट के आधार पर हो जाए, सांसदों और विधायकों के खरीद फरोख्त के आधार पर हो जाए, तो ऐसे में लोकतंत्र कहाँ है? फिर मतलब चुनाव आयोग क्या करे? अपना जॉब छोड़ दे, फिर लोकतंत्र ऐसे में कहाँ है? एक सवाल आपसे, लेकिन दूसरा सवाल आपसे है अतुल जी। आपने कहा कि वामपंथियों का, तो सर जब आप केरल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तो आपके कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने कहा था कि वामपंथी दिमक की तरह देश को खा रहे हैं, बीजेपी के साथ वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन आप केरल में उनकी विखालफत करते हैं, लेकिन वहीं त्रिपुरा में आप उनके साथ सरकार बनाते हैं। ये तो त्रिपुरा में सरकार नहीं बनी, साथ लड़े, लेकिन पिछली बारी से सीटें कम हो गई। दोनों को अच्छे सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने का मतलब लोकतंत्र के जीतना है, और मतलब जानते क्या होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सेंटर में जीत जाए तो हम राज्य की सारी विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त कर दें, ये कहते हुए कि इनको अब शासन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये केंद्र में हार गए। देखिए, इन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा का वर्णन किया, मगर इंग्लैंड में उनको देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई। वो कहते थे ना यहाँ कि सर्दी है थोड़ी, आप डर रहे हो इसलिए टी शर्ट पहनते थे, और वहां सूट बूट टाई में जाके पहुंच गया, मतलब वहां डर लगने लगा, वहां सर्दी लगने लगी। इसका अर्थ ये हो गया कि उस कैम्ब्रिज में जाकर अब वो बड़े जलवाए जलाल से बोल रहे हैं। तो मैं एक बड़ी ईमानदारी बात पूछना चाहूंगा, आप इंग्लैंड में पता है कितनी रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ ग्रोथ? ओके, अतुल जी की बारी है। अतुल जी, उनका जवाब कि आप वामपंथियों के साथ केरल में लड़ते हैं, पूछ लीजिए भाई, त्रिपुरा में समझौता करते हैं। जी, आपका भी सवाल और उनका भी सवाल, उस युवक का भी सवाल। जो पार्टी का इतिहास येदियुरप्पा से शुरू होता है और आज 40 लाख पे हफ्ते पे दिखता है, वो ज्यादा सवाल न करे। जिस पार्टी ने ऐसी कोई पार्टी नहीं है। अभी सुनिए ना, आप बात करते मैं बुलाया नहीं। हाँ, पता है ना, माल्या वाला सब ललित मोदी वगैरह सब पे कार्रवाई हुई, पता है? नीरव मोदी पे कार्रवाई हुई। नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ जाता है और परिवार के साथ भाग जाता है देश को लूट के, और सारे लूट के गए, और हमारे यहाँ सबको सजा हुई। और 2G का जब केस बोलो एक केस बताओ। नहीं हुआ ना नीरव मोदी को? नीरव मोदी पे नीरव मोदी तो भागे ना आपके साथ, प्रधानमंत्री के साथ भागा ना। कोई लेटर नहीं, सब नीरव मोदी प्रधानमंत्री के साथ डावोस में गया, वहीं से फैमिली के साथ भाग गया। अभी एक बात, प्रधानमंत्री के साथ भागा नीरव मोदी, ये दिस इज डिमीनिंग। दिस इज नॉट डिमीनिंग। प्राइम मिनिस्टर चिट्ठी नहीं, प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन, ही वाज विद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के साथ भागा। मोदी जी वाज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही डिड नॉट कम बैक एंड ही वेंट टू इंग्लैंड। एवरीबॉडी हैज सीन इट। छोड़ो, वो माल्या तो कान में बता के गया, कान में बता के गया माल्या। 9 बैग भर के गया, इंपाउंड नहीं कर पाए पासपोर्ट, ये बता रहे हमें। और अभी चल रहा है 12 लाख करोड़ का तो हुआ ही है, पता नहीं वो कब जाएगा। तो सबसे पहली बात, इन्होंने कहा हमारे ऊपर वामपंथी का लगाया, उस बच्चे ने लगाया, सम्मान करता हूं, वो सवाल पूछ रहा है वो। लेकिन ये पार्टी 1989 से, सुनो ना, 1989 से ऐसी कौन सी पार्टी है भैया? सवाल टीडीपी, देखो दर्द होता है यार, सही बताया तो तकलीफ होती है। सुनो, ये सब पार्टियों से मिलकर बर्खास्त करना कोई डर नहीं। 1 मिनट, मतलब सीधे सरकार डिसमिस, कोई वो नहीं है, वो तो कोई इश्यू नहीं। वो छोड़ो, 77 में इनकी सरकार आई थी। सरकार आते बराबर 1 महीने के अंदर 9 सरकारें जो है, मोरारजी देसाई इनके थे, मोरारजी देसाई इनके थे, जनता पार्टी के थे भाई, भाजपा के नहीं थे। जनता पार्टी के थे, भाजपा के नहीं थे। इनके नहीं थे। देखो इतिहास का क्या? अरे भाई, हम देखो इतिहास का क्या? जब आप इनके, अरे भाजपा ही जनता, मोरारजी भाई तो पूरे विपक्ष के थे। मोरारजी भाई तो पूरे विपक्ष के थे, तो कांग्रेस के थे। सुनो, मैं बोलूं एक सेकंड, आप उसकी बात का जवाब। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सबको नकार दिया कि वो बीजेपी के नहीं थे। जनता पार्टी पूरे देश को मालूम है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये पार्टी वाम दलों से लेकर, जेडीयू से लेकर, आरजेडी से लेकर
सारे पार्टियों के साथ बैठी हो, यहां तक कि पीडीपी के साथ बैठ के जब स्वेरिंग इन हो रहा था मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का कश्मीर में, तब उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था और वहां मोदी जी बैठे थे देश के प्रधानमंत्री, तब सवाल नहीं पूछना हुआ मीडिया को कि देश की बेइज्जती हो रही है। अमित शाह से सवाल पूछा था, मैं नहीं पूछा था। देखिए मैं नहीं पूछा था सवाल, एक बार नहीं 3 बार पूछा था। एक सेकंड, आपने क्योंकि मीडिया की बात करी, मैंने ही अमित शाह से सवाल पूछा था और 3 बार सवाल पूछा था। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेफ्ट के साथ आप केरल में लड़ते हैं और यहां समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद भी त्रिपुरा में पिट जाते हैं, जवाब दीजिए इस बात। ऐसा है कि एक आध इलेक्शन हार गए, आप पिट गए, क्यों? राजस्थान में नहीं पिटे, छत्तीसगढ़ में बुरी तरह नहीं पिटे, मध्य प्रदेश में नहीं। सुनिए, उस बच्चे का एक सवाल था, दोबारा चुनाव, उस बच्चे का एक सवाल था, इनके अलायंस में कोई बचा नहीं है अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, लगातार बोल रहे ये बचे हुए हैं 5 राज्यों में। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की बात हुई तो प्रोफेसर रागी रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ और लगभग 5 राज्य बड़े राज्य थे, जिन 5 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं उस, और अगर हम और शामिल कर रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब भी आ जाता है, गोवा भी आ जाता है। अगर पिछले 1.25 साल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव जीती है? और ये कह रहे हैं कि एक राज्य में अगर कोई चुनाव जीत लेता है तो वो सही होता है। राशिद अल्वी कहते हैं कांग्रेस की मेहनत नहीं करते, ये राशिद अल्वी कहते हैं, ये कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं कह रहा। आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो लीडरशिप, आइडियोलॉजी क्या मोदी और को गाली नेतृत्व, देकर, क्या मोदी को गाली देकर सक्सेसफुल हो सकता है? देखिए, मोदी को गाली क्यों देते हैं? उनको लगता है मोदी आइकॉनिक फिगर हो गए हैं और मोदी को हम डिमीन कैसे करें। अब आप राजनीति के मैदान में तो उनको आप पटक नहीं पा रहे हैं, इलेक्टोरल बैटल में आपको हर जगह वो पिट दे रहे हैं, तब आप अपनी असभ्य भाषा से आप उनको बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं तू मोदी, तू पिटेगा, लाठी डंडे से पिटेगा। ये 1 मिनट नहीं, बस मुझे कहने दीजिए। नहीं, अमीश जी 10 सेकंड अमीश जी। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे बात करी कि पार्टी को लेकर लांछन लगाए जा रहे हैं और सर ने बोला कि जब तक कीचड़ रहेगी तब तक कमल खिलेगा ही। तो सर, जब तक पार्टी दूसरे के ऊपर लांछन या कीचड़ उछालती रहेगी तब तक भी कमल खिलेगा। और दूसरी बात सर, जैसे हम राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने भारत के माइनॉरिटी के ऊपर टिप्पणी करी, लेकिन सर यहाँ पे कोई ऐसा माइनॉरिटी नहीं है जो खतरे में है। ये खुद माइनॉरिटी भी कह सकते हैं, कोई खतरे में नहीं है। मार्क टुल्ली कहते हैं, बीबीसी के बड़े पत्रकार हुए, उन्होंने किताब लिखी, उनकी एक बड़े पत्रकार है, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने बोला कि 72 के 72 फिरके अगर मुसलमानों के कहीं देखने को मिलते हैं, वो हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, वो किसी इस्लामिक देश में नहीं देखने को मिल सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान है इसलिए यहां पर देखने को मिलते हैं। ये मार्क टुल्ली का कोट है। विपक्ष क्यों मोदी की कब्र खोदना चाहता है? कांग्रेस ने नारे लगाए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता ने कमल खिला दिया। कीचड़ को समाप्त करने के लिए, जो सियासी कीचड़ है, जो लोकतंत्र की दुश्मन है, जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करती है, विधायकों को खरीदने का इस्तेमाल करती है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उनको डराने का काम करती है, दलितों को डराने का काम करती है, ऐसी कीचड़ को समाप्त करने के लिए मैं कांग्रेस से कहूंगा, जब तक अनुराग और शादाब नहीं रहेंगे उस कीचड़ को आप समाप्त नहीं कर सकते। मिलकर के कीचड़ को समाप्त करना पड़ेगा। मतलब सब एक साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे। कहानी वही आ रही है, यानी मोदी वर्सेस ऑल। मोदी को निपटाना है।